कि बैन लगाने की क्या जरूरत है? भाई आपको गलत लगा, आप सुन लिए, मत जाओ देखने। आप पैसा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? पैसा तो आपका लगेगा, टिकट आप खरीदोगे, समय भी आपका, मत जाओ, उससे अच्छा क्यों बैन करें? और यदि रोकना है तो भारत सरकार रोके पूरा, एक छत्तीसगढ़ में रोकने से क्या होगा? मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि भारत सरकार, यदि केंद्रीय मंत्री जी कर रहे हैं, रमन सिंह जी ट्वीट कर रहे हैं और दूसरे लोग ट्वीट करके वापस ले रहे हैं, तो भारत सरकार को खुद रोक लगा देना चाहिए पूरे देश भर में। बड़े राम के भक्त बनते हैं तो उनकी सहमति से तो वह एक क्रोनोलॉजी है। सर, आने वाले चुनाव को लेकर रमन सिंह जी का बयान आया है कि बोल रहे हैं कि जो चुनाव होगा वो हम धर्म के नाम पर नहीं, जो 9 साल की जो विकास है केंद्र सरकार उसके नाम पर लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, 24 भी में ऐसा करे कि उसकी उपलब्धि के आधार पे। पिछले इलेक्शन में तो सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा नाम से वोट मांगे थे, नोटबंदी और लॉकडाउन के नाम से नहीं मांगे थे, जीएसटी के नाम से वोट नहीं मांगे थे, अब मांगे, अच्छी बात है। 5 विधानसभा बाकी है भेंट मुलाकात में, 5 विधानसभा बाकी है भेंट मुलाकात में, तो ऐसा आरोप है कि वहाँ पे आप नहीं जा रहे हैं। आरोप क्या? मैं अपने विधानसभा हम नहीं किया हूं तो उसमें कैसे आरोप लगेगा भाई? पाटन नहीं गया हूं, जहां रहता हूं हमारा उस विधानसभा में नहीं गया हूं। हाँ, तो इसमें क्या आरोप लग गया? भेंट मुलाकात होगी। हम लोग समय देख, अभी प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा लगातार, समय मिलेगा तो जरूर जाएंगे। आप लोग किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच? जो हमने काम किया है इन 4.5 सालों में, चाहे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योगपति के लिए जो काम किए उसको लेकर हम लोग जाएंगे। वो मकान नहीं है, हाँ, वो सप्रे जी के नाम है ना, माधवराव सप्रे जी का, हाँ, आज माधवराव सप्रे जी की जयंती है, उसी दिन वो भवन के लोकार्पण हो रहा है। तो आप लोग तो कभी मांगे नहीं, ऐसा भाई, ऐसा बिना जो है तो माँ भी बच्चे दूध नहीं पिलाती, अब मोहन कैसे जानेगा इसकी? चलो अच्छी बात है जी। मैंने सीएस से भी बात की है, एपीसी से भी बात की है कि ये जो गर्मी है, भीषण गर्मी, ये जून के महीने में बिल्कुल मई की तरह तप रहा है और ये बहुत वर्षों बाद ये स्थिति बन रही है कि जून के महीने में प्री मानसून भी बारिश नहीं हो रही है। तो एक तो खेती किसानी का काम रुका हुआ है, दूसरा भीषण गर्मी है। आपने देखा कि जो स्कूल जो 16 तारीख को खुलने वाला था उसको हमने 10 दिन के लिए बढ़ाया 26 तारीख तक के। तो इस जो गर्मी अभी लू चल रही है तो सुबह सुबह भी नल की टोटी खोलेंगे तो गर्म पानी आता, गीजर की जरूरत नहीं, ये स्थिति बन गई है। तो उसके लिए मैंने निर्देश दिया है कि इसमें आवश्यक निर्देश जारी करें विभागों की तरह से, क्योंकि दूसरे राज्यों में हम लोग देख रहे हैं एक तरफ तो बाढ़ आया है और दूसरी तरफ भीषण गर्मी से बहुत लोग हॉस्पिटल में एडमिट होने, बहुत लोगों की मौतें हुई है। तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में ना हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए मैंने कहा। अब थैंक यू भैया, हम लोग को मकान दे दो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप, कई मसलों पर भूपेश बघेल ने राय रखी। आपको बता दें, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहा है और सीएम आवास घेरने की तैयारी है। पीएससी में बड़े घोटाले का आरोप भारतीय जनता युवा मोर्चा लगा रही है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे हैं। मीडिया से भी उन्होंने बात की है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और मुख्यमंत्री निवास के घेराव का कार्यक्रम युवा मोर्चा ने आयोजित किया है और इस पीएससी घोटाला, जो मैं मानता हूं देश के सबसे बड़े पीएससी घोटालाओं में एक है, इसके खिलाफ युवा मोर्चा प्रदेश की करोड़ों करोड़ों युवा कार्यकर्ताओं के साथ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ के युवाओं के प्रति किया गया बहुत बड़ा अन्याय है, घोर आपातकाल है और इससे
कई पीढ़ी, युवा पीढ़ी इससे पीड़ित हो चुका है। मैं पिछली बार भी जब आया था, मैं तब भी प्रदेश में बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी का वेव में महसूस किया। 3-4 महीने से लगातार यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मैं जब बात करता हूँ, अपने युवाओं के साथ बात जब करता हूँ और बैंगलोर में रहने वाले छत्तीसगढ़ियों के साथ मैं जब बात करता हूँ, सब इस सरकार से नाराज है। मुख्यमंत्री जी इज फेसिंग अ वेरी स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी और मैं 100% विश्वास से कह सकता हूं 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां उपस्थित होने वाला है। और रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले अरुण साव, ये लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, युवाओं के भविष्य की ये लड़ाई है। पीएससी घोटाला भविष्य के साथ खिलवाड़ है। युवाओं की आवाज बुलंद करने आंदोलन में शामिल होंगे। राज्य की कांग्रेस सरकार ने जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, हमारे माता पिता के सपनों को तोड़ने का, खिलवाड़ करने का जो काम किया है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। मैं आज के मुख्यमंत्री निवास के घेराव के आंदोलन में आपकी आवाज बुलंद करने के लिए युवा मोर्चा के साथियों के साथ शामिल हो रहा हूं। आइए आप भी शामिल होइए और अपनी आवाज बुलंद करिए। छत्तीसगढ़ के भविष्य को बचाने के लिए अपना योगदान करिए। जरूर आए, अवश्य आए, मुख्यमंत्री निवास के घेराव में शामिल हो, यही आह्वान। तो बीजेपी लगातार पीएससी में बड़ा घोटाले का आरोप लगाती रही और अब इसी मसले पर आज मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी है बीजेपी की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जरिए ये घेराव किया जा रहा है और इतना ही नहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। बीजेपी अध्यक्ष भी इसमें समर्थन जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन में वो शामिल होंगे। अरुण साव का दावा है कि ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है सरकार के जरिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन में बीजेपी भी शामिल होगी। अरुण साव इस पर सहमति जता रहे हैं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ भी करार दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी लगातार पीएससी में घोटाले का आरोप, पीएससी सिलेक्शन में घोटाले का आरोप लगाती रही है और अब इसी मसले पर ये बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन और बीजेपी से जुड़े संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा के जरिए किया जा रहा है।